डायरेक्ट आए और मुझे गंदी से गंदी आशीष गाली दी। जय श्री राम बोलती क्या नहीं बोलेंगी तो मेरा हिजाब खींचे पहले। शरीफा डॉक्टर उनके अंदर उन्होंने मुझे अंदर लिए। जय श्री राम नहीं बोलेंगी ना तो तेरे को ना पाकिस्तान मारते हुए लेके जाएंगे। बोर्ड पे भी मारे, ट्यूबलाइट पे भी मारे और प्लस मेरा दरवाजा भी खींचे और तोड़ने की कोशिश की पूरी। इसके लिए हम लोग को कंप्लेन करनी है, FIR करनी है। बोले FIR ऐसा थोड़ी ना होती है। बच्चों लोग को, औरतों को, सबको टॉर्चर किया जा रहा था, तोड़ फोड़ की जा रही थी। पुलिस सिर्फ उनके सपोर्ट में थी। अब हम लोग सेफ नहीं है। हम लोग ने आज तक गली में कभी ऐसा हुआ नहीं। हिंदू मुस्लिम को लेकर त्योहार भी होता तो साथ में करते। अरे ये मुसलमान है इसको मारो तो 30 लोगों ने मिलके मारा। जबकि यहाँ पे कुछ हमारे दोस्त हिंदू ऐसे भी है जो हमारे साथ खेल कूद के बड़े हुए हैं, हमारे साथ एक थाली में खाए हैं। कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है, आप सबको मालूम है, टेररिस्ट अटैक हुआ है। उसको आप मुसलमान औरतें कैसे लेते हैं? देख लिए तो बोले वही है, बुरखा देख लिए तो बोले वही है। हमारे मुसलमान में एक कत्ल पे मर्डर है। अगर जो खून करता है तो उसकी सजा खून ही है। आम्ही इथे राहणारे रहिवासी आहेत, तर हिंदू मुस्लिम असा आमच्यात भेदभाव कधी झाला नाही। हिंदू बिंदू काहीच करू नये, आपण इथले हिंदुस्तानीच आहोत। हमसे हमें किसी से खतरा नहीं ना, हमसे इनको खतरा है। हम हमारी पैदाइश यहाँ की है तो हम खतरे में कहाँ से हो सकते हैं, जबकि ये मुस्लिम बहने भाई हमारे हैं और हम उनके हैं। कधी लढाई नाही, कधी झगडा नाही। किती 40-60 वर्ष वरून झाले आम्ही इकडे राहतोय, यांच्यामध्ये मिळून राहतोय। पण कधी झगडा नाही, कधी लढाई नाही। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। दोस्तों इस वक्त मैं सांता क्रूज गोलीबार इलाके में। यहाँ पर कल रात को बहुत टेंस था। दंगाइयों लोग ने यहाँ पर उद्यम मचाया। कुछ लोगों ने घरों में के बाहर जो है तोड़फोड़ की, दुकानों को तोड़फोड़ की। बाद में पुलिस आई, लेके गई। पूरा मसला इस पे से शुरू हुआ था कि कल कुछ लोग जो है कश्मीर आतंकी हमले को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट में उन्होंने ज़मीन पे, ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, ज़मीन पे जो है उन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश और फ़िलिस्तीन का झंडा लगा के उसके ऊपर रौंद रहे थे। तो कुछ लोगों ने कहा, जब जवान लड़कों ने ये देखा कि फ़िलिस्तीन के झंडे को ये किया जा रहा है तो मुसलमान फ़िलिस्तीन को लेके थोड़ा भावुक है। तो वो लड़कों ने उनसे ऑब्जेक्शन लिया कि भाई आप पाकिस्तान के झंडे को आप तोड़ो जलाओ, बांग्लादेश के झंडे को तोड़ो जलाओ, मगर कहीं ना कहीं फ़िलिस्तीन तो मुस्लिम लोग है। उसमें बहस हुई और जो लोग थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे आपस में जो है हाथापाई भी हुई, जिसको लेकर बाद में लोग यहाँ पर पूरे जय श्री राम का नारा लगाते हुए यहाँ पर सब दंगाइयों जो है यहाँ पर घुस गए थे। बात करते हैं यहाँ पे। भाई आपका नाम? वसीम खान नाम है मेरा। वसीम भाई, क्या हुआ था कल? स्टार्ट से बताइए। कल ऐसा हुआ था कि यहाँ पे इस गली में कभी ऐसा हुआ नहीं। वहाँ से ऐसा हुआ था कि वहाँ पे जो कुछ लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे पालीवाल दूध डेयरी के पास में, तो वहाँ पे उन लोगों ने 3 कंट्रीज़ का फ्लैग जो है वो ज़मीन पे बिछा रखा था। तो कुछ लड़कों ने इस बात को एतराज़ बताया कि आप पाकिस्तान को जो बोलना है बोलो। हम भी पाकिस्तान को बोलते हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, हमको पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं। हम हिंदुस्तान के रहवासी, हम हिंदुस्तान में रहेंगे, हम हिंदुस्तान जिंदाबाद 1000 बार कहेंगे। लेकिन वहाँ पे उन लोगों ने फ़िलिस्तीन का झंडा नीचे बिछाकर उसको रौंद रहे थे। तो लड़कों ने इस बात का एतराज़ जताया कि फ़िलिस्तीन का झंडा तो मेहरबानी करके मत करो, आपको फ़िलिस्तीन से कुछ लेना देना। वहाँ पे मजलूम लोग मर रहे हैं, भूखे पैसे हैं, उन लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है, उस देश ने आपका क्या बिगाड़ा है। इस बात को लेके बहसबाजी हुई और इन लोगों का हाथापाई हुई। यहाँ पे सब हिंदू और सब मुसलमान नहीं लड़ना चाहते, कोई नहीं लड़ना चाहता है। ये कुछ नफरत फैलाने वाले जो लोग हैं यही लोग लड़ते हैं और लड़ने के बाद में ये वापस दोबारा जो है ये हरकत इस तरह से करी जाती है कि ज़्यादातर मुसलमानों को टारगेट किया जाए। इसके बाद क्या हुआ? वहाँ से आने के बाद ये लोग यहाँ पे इस 5 रोड चौकी के पास में ये लोग आए और आने के बाद में ये लोगों ने यहाँ गलियों में घुसकर नारेबाजी की। कितने बजे की बात है ये? करीब
11 साढ़े 11 बजे की बात है। यहाँ पे नारे वगैरह आ रहे उन्होंने इस यहाँ पे पैर पे कितने सूजन है, ये पत्थरे क्या हुआ वो आप क्या कर रहे थे लकड़ी। आप कहाँ थे उस टाइम? हम लोग दूध लेके आ रहे थे। क्या हुआ था, क्या देखा आपने? अब लोग ने वो एक बुरखे वाले को पकड़ के बोले उसको बोलो कि जय श्री राम के नारे भर, बोले नहीं तो तेरे को रहना है तो रहे, नहीं यहाँ इंडिया वो पाकिस्तान जा बोले। तो हम लोग देख रहे थे कि औरत लोग को ऐसा क्यों नोच रहे, तो वो ऐसा पकड़ के नोच रहे थे वो लोग। जी मैं ही थी वो एक्चुअली मैं उधर से आ रही थी बच्ची को लेके। ऐसे वो लोग डायरेक्ट आए और मुझे गंदी से गंदी अच्छी गाली दी और एकदम ऐसे करने का जय श्री राम बोलती क्या नहीं बोलेंगी तो मेरा हिजाब खींचे पहले, फिर ऐसा करके एकदम खींचने करे तो मैं एकदम डर गई। कितने लोग थे? वो बहुत लोग थे लेकिन आगे जो आए थे ना 3 लोग थे लेकिन ड्रिंक करे हुए थे और मुझे ना इतनी अच्छी गाली दे रहे, मुझे बोल के नहीं आ रही। फिर ऐसे में थोड़ा आगे बढ़ी मैं, उनके डर के मारे पाइपा और उनके लोहे के पाइप सब हॉकी वगैरह थे उनके पास। फिर मैं डॉक्टर है ना जो शरीफा डॉक्टर, उनके अंदर उन्होंने मुझे अंदर लिए सेफ्टी के लिए। तो वही दुकान पे तो तोड़फोड़ जो अंदर गई तो फिर उन्होंने कैमरा तोड़े, लाइट तोड़े, फिर बोर्ड को मारे। आप अंदर ही थे उस टाइम? मैं अंदर ही थी। अच्छा। मैं मुझे अंदर जाते हुए देखे और मेरे को बोले आप जय श्री राम नहीं बोलेंगी ना तो तेरे को ना पाकिस्तान मारते हुए लेके जाएंगे, यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। पहले जय श्री राम बोल, हिंदू बन, तब जाके तेरे को यहाँ पर एंट्री रहेगी। ऐसा बच्चा साथ में था? बच्चा साथ में था। मेरी बच्ची इतने डर गई, बुखार चढ़ गया उसको रात में। यहाँ पर गर्दी नहीं थी आसपास के? यहाँ नहीं थी गर्दी, वही लोग भरे हुए थे पूरी गली में। अच्छा, सब कहाँ थे वो जब उन लोग आए थे? लेडीज प्रोटेस्ट कर रही थी वहाँ जाके। उस वक्त में जितनी गली के मोहल्ले की सारी लेडीज जो थी वो प्रोटेस्ट कर रही थी जाके वाकोला पुलिस स्टेशन में, क्योंकि हमारे यहाँ के कुछ लड़कों को उठा के लेकर गए थे, वीडियो देखकर, फोटोज देखकर, चेहरा देखकर उठा के लेकर गए और वहाँ पे उन लोगों को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। इसलिए लेडीज लोग जो थे वो अपने बच्चों के लिए वहाँ पे गए थे। कौन था वहाँ पे कौन गया? बहुत सारी लेडीज थी, ये आंटी थे वहाँ पे। क्या हुआ था, क्या चल रहा है? वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। हमने बोले हमारे लड़के छोड़ दो, अगर हमारे लड़के उठाए तो सामने वाली पार्टी के भी लड़के उठाओ। बोले हाँ उठाए ले, हम नहीं दिखाएंगे वो कहाँ है। दिखाए नहीं, हम लोग बोले दिखाओ, हमको दिखाए नहीं। हमको दिखाना मांगता था वो लड़के लोग को भी रखे करके, लेकिन हमको दिखाने हमारे लड़के लोग को अंदर रखे और अभी यहाँ से भी हटा दिए बोलते हैं। इस बेचारी औरत की कंप्लेंट तक नहीं लिए और वो लड़के खुद बाहर बैठे पुलिस स्टेशन के बाहर। मैं बोली भी एक सर को कि ये सर यही गली में घुसे थे। वो लोग है ना जय श्री राम का है ना नारा लगा रहे थे पुलिस स्टेशन के बाहर। कोई भी पुलिस वाला ना एक्शन नहीं ले रहा। पुलिस स्टेशन के बाहर बहुत कल क्राउड जमा था। आप लोग भी उधर ही थे? क्या हो रहा था उधर? मैंने आपको कल की सारी फुटेज भेजा है। कल वहाँ पे हम लोगों ने जब बोला ना कि हमारे बच्चों को छोड़ दो, तो क्या बोले हम लोग सिर्फ इंक्वायरी करके बच्चे छोड़ देंगे। हम लोग सुबह 7 बजे तक रहे, तब तक के कोई वहाँ पे कार्रवाई नहीं हुई, कुछ नहीं। बोले सिर्फ हम लोग इंक्वायरी करके छोड़ देंगे। अब थोड़ा सा मतलब उनको डरा धमका के छोड़ देंगे। और बाद में जब 8 बजे हम लोग घर पे, जब हम लोग 7 बजे पहुंच गए, 8 बजे हमको खबर लग रही है कि उनके ऊपर लोगों ने केस ठोक दिए। तो बेमतलब का केस ठोकने का कोई मतलब ही नहीं था ना। जब केस ठोकना ही था तो दोनों पार्टी के वो बराबर ठोकते। वहाँ पे एक भी बंदे को किसी को लेके नहीं आया गया। दूसरी बार में हम लोग पूरी रात रहे वहाँ पे, कोई भी जो वापिस 150 लोग और लेके आए वापिस। वो लोग ने पुलिस नहीं, वो लोग आए भाग के, तो पुलिस वाले को हम कह रहे कि देखो 150 लोग आ रहे, बोले तो बोले आने दो ना तुम खड़े रहो। बोले तो क्या खड़े रहेंगे कि हम लोग को मारने के लिए खड़े रहेंगे क्या? पुलिस वाले को बोले आना, तुम ऐसा रोड पे बैठ रहे तो गली में आके हमारे वो करो। मैं बोली तो जब वो लोग आए गली में, नहीं तो आ नहीं रहे थे वो लोग पुलिस वाले। इन्होंने बताया कि ये डॉक्टर इन्होंने बचाए मुझे कल। जी आइए जी, आपके ऊपर वहाँ पर दुकान। एक्चुअली ये वहाँ से जा रहे थे मेरे घर के सामने से, तो वहाँ पे पहले लड़के लोग आए 2-4 जन, फिर बाद में उन लोगों ने डंडे वंडे लेके आए। हम लोग जब तक इनको अंदर ले लिए और बोले तुम सेफ रहो अंदर बच्चे के साथ। तो आपने वो मैंने देखा फुटेज में। हाँ, तो उन लोगों ने मेरे बोर्ड पे भी मारे, ट्यूबलाइट पे भी मारे और प्लस मेरा दरवाजा भी खींचे और तोड़ने की कोशिश की पूरी। और एक लड़के ने उसमें से आवाज भी मारा, कह रहे ये डॉक्टर है, तो बोले डॉक्टर है तो क्या हो गया, बोले ऐसा बोले एक ने। और गाली भी दिया उसने, बहुत गंदी गाली दिया डॉक्टर साहब को। गलत बात है ना। ये बहुत डरे हुए। हाँ, ये बहुत डरे हुए थे। मैंने इनको समझा के बिठाया, मैं बोली देखो भाभी बैठो अंदर। बेचारे जो अभी पुलिस स्टेशन में जमा है ना, उन लोगों ने मेरे को वहाँ से लेकर आए और उन लोगों को अरेस्ट कर लिए पुलिस ने। उन लोगों ने मुझे वहाँ से यहाँ तक लेकर आए। कौन लाया? वही लोग जो अभी पुलिस स्टेशन में, आमीन और क्या जो पुलिस स्टेशन में किए ना इन लोग ने, वो छोकरे इन लोग को इनको लेके आए सेफ्टी से, और उन्हीं को है ना उठा के लेके चले गए पुलिस वालों ने। और सुन भी नहीं रहे मेरा कुछ भी, एक्शन नहीं ले रहे। बोलते मेरे को बोलते फुटेज लेकर आओ, तुम्हारा सबूत बताओ क्या किए तुम्हारे साथ। अभी इनके ऊपर जुल्म हो रहा है। तो
खींच के लोग को दिखाएंगे? हाँ, वो लोग को तो फोटो दिखाओ, फोटो हम लोग फोटो कहाँ से दिखाएंगे? हाँ, हम लोग अपनी अपनी जान बचाएंगे, घर में बंद होंगे कि वो लोग को फोटो खींचते बैठे क्या? इस वक्त हम दोनों पार्टी की सुनवाई होना चाहिए, दोनों पार्टी की सुनवाई होना चाहिए। सिर्फ हमारे लड़के अंदर है, हमारे लड़कों के ऊपर आप लोग ने केस किया है, तो उनकी पार्टी के लड़के कहाँ हैं? 7,000 रुपए मांग रहे ना केस के लिए, कि छुड़ाने को 7,000 रुपए लाओ जब छोड़ेंगे। वो बेल के पैसे, वो बेल का छोड़ वो बेल के पैसे, वो बेल का छोड़ दो। जब हमारे लड़के अंदर हुए हैं तो उनके भी लड़के होना चाहिए, इक्वल राइट्स होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए जो भी। अब पहली बात तो हमारे एरिया में पूरी शांति थी, कभी भी झगड़ा फसाद कुछ नहीं, हम लोग हम लोग जब यहाँ से 50 औरतें निकली है ना रोड पे, यहाँ पे पहले ऑफिसर ने रोका, एक मिनट, जब हम लोग यहाँ से 50 औरतें निकली है ना, यहाँ हमको पुलिस ने रोका है कि अब चौकी पे जाके क्या करोगे? हम लोग को हमको यहाँ पे क्यों रोका पुलिस? नहीं जाओ बोल के, नहीं जाओ बोल के। फिर यहाँ से भी हम लोग ने उनको बड़बड़ करे और रोड पे गए, तो रोड पे जाके सीनियर हमको जाने दे रहा नहीं है। वहाँ पर बहुत सारे लोग जमा थे वाकाला पुलिस स्टेशन के बाहर, इसलिए पुलिस ने शायद आप लोग को रोका। नहीं, कोई नहीं था। एक मिनट, नहीं सुनो मेरी बात, मैं बता रही ना। FIR करने गए ना कि हम लोग के साथ में हम लोग की चीज़ों का नुकसान हुआ, यहाँ पे डंडे मारे, दरवाजे तोड़े, वटले तोड़े और मीटर बॉक्स वगैरह सब तोड़ फोड़ किए, तो इसके लिए हम लोग को कंप्लेंट करनी है, FIR करनी है। बोले FIR ऐसा थोड़ी ना होती है, तो FIR होती कैसे? किसी का मर्डर हो जाएगा तब होगी FIR, किसी का रेप हो जाएगा तब होगी FIR नहीं होती है। वहाँ हम लोग जब गए, बजरंग दल के 25-30 लड़के बैठे थे, नारे निकालते गए। मैं आपको बताऊं, जो लोग अंदर थे ना, वो लोग ने मुझे अंदर से फोन किए थे, रात की बात है। वो बता रहे थे कि पुलिस स्टेशन के बाहर बहुत सारे लोग जमा हैं और अंदर घुसने की भी कोशिश कर रहे हैं। सुनो मेरी बात, सुनो। तो उन्होंने, पुलिस ने अगर रोका होगा तो शायद आप लोगों को शायद वहाँ पर नहीं जाने के लिए रोका होगा, और जब उन लोग चले गए उसके बाद आप लोग भी गए, वो वीडियो भी आया। नहीं, हम लोग जाने के बाद, वहाँ पे हम लोग जाके जब चिल्लम चिल्ली किए, उसके बाद पुलिस वालों ने उनको हटाए। अच्छा, इसके पहले नहीं हटाए थे, उससे पहले 25-30 60-70 औरतें पहले जमा हुई रात के 2 बजे से सुबह के 7 बजे तक का, तब जाके उन लोग बजरंग दल वाले लोग गए, भागे। नहीं तो नहीं, कोई भी नहीं, सब खाली आदमी लोग को उठा के लेके जा रहे थे और बच्चों लोग को, औरतों को, सबको टॉर्चर किया जा रहा था, तोड़ फोड़ की जा रही थी। और जब उन लोग 60-70-80 औरतें जाके वहाँ पे पुलिस स्टेशन में जमा हुई है, सुबह के 7 बजे, रात के 2 बजे से लेके सुबह के 7 बजे तक इन लोग वहीं पे बैठे हुए थे, तब जाके उन लोग ने, पुलिस वाले लोग ने एक्शन लिए, और तब जाके एक्शन लिए भी नहीं। फिर उसके बाद उन लोग जो, हमको सीनियर यहाँ से इसलिए नहीं जाने दिया, मैं FIR यहाँ लिखूंगा, समझ में आया? क्योंकि वहाँ लड़के खड़े थे उनके, बजरंग दल के पूरे। आप लोग को लगता है कि पुलिस बहुत प्रेशर में थी उन लोग, ये दंगाइयों में नहीं थी, पुलिस सिर्फ उनके सपोर्ट में थी, उन लोग का सपोर्ट दे रही थी सर। क्या सपोर्ट में थी सर। हम लोग ने जबकि बताया उनको कि देखो ये लोग थे कि इन लोग ने यहाँ मारामारी करे, तो कोई एक्शन ले ही नहीं रहे। उनके हर लड़के की शक्ल वीडियो कैमरे में आने के बावजूद भी उन लोग पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया गया हुआ है। नहीं लिया गया सर। हाँ, नहीं, चाहे जितनी सीनियरिटी हो, उन लोगों ने सिर्फ मुसलमानों के ऊपर कहर किया हुआ, उन लोग ने बजरंग दल वालों पे किसी ने भी कुछ भी नहीं ऑब्जेक्शन लिया। इतना शांत था, कुछ प्रॉब्लम नहीं था वहाँ से आने के बाद ही। और दूसरी बात देखो, सुनो, दूसरी बात, अब हम लोग सेफ नहीं है। देखो हमारे गेट तक आ गया है, कल रात में अगर घुसते हैं तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? पुलिस है। कहाँ से पुलिस? कल जब पुलिस हमको साथ नहीं दे रही थी, हमको तसल्ली दे रही थी कि हम लोग यहाँ पे सब तैनात है, हम लोग सब देख रहे हैं, हम लोग सब ध्यान रख रहे हैं। 1 घंटे में एक बार गश्त करने अगर पुलिस आ रही है, उस बीच में अगर कोई घुस गया तो उसकी गारंटी पुलिस ले रही है? नहीं ले रही। उसके बाद में भी हम लोग चौकी में थे, तब यहाँ पे आके बजरंग दल वाले नारे लगा रहे थे, तो हम लोग ने वहाँ पे हंगामा किया, तब जाकर के यहाँ से पुलिस ने वो लड़कों को भगाया गया। जब वो दंगाई लोग अंदर घुसे तो यहाँ पर कौन था? घरों में सब चौकी में थे, मैं तो थी मेरे घर के पास, घर के अंदर थी। क्या पता चल रहा था आपको बाहर क्या हो रहा है? वो लोगों ने क्या कर, मैं विंडो में से देख रही थी बाकायदा। जब तक ये अंदर नहीं घुसे पहले वो लोग, ये बाद में वो लोग पहले आए, एक सिंगल हाथ आए, बाद में वो लोग सब 25-30 जन डंडा
लेके आए सेकंड अपने। राउंड में हुआ। अच्छा, ये सेकंड, फर्स्ट राउंड में क्या था? फर्स्ट राउंड में वो लोग सिर्फ सादे गए, सादे सेकंड राउंड में वो लोग सामान वगैरह हॉकी है, लकड़ी है, तलवार वलवार के साथ आए ले। ये बताओ पूरे हाथ में लेके आए। और ये भाभी को मैंने अंदर ली कि भाभी चलो अंदर आ जाओ। और फिर बाद में वो लोगों ने नारे वगैरह भी लगाए, हम लोग खुद देखे ये बात को, मैं खुद देखी हूँ, मेरे विंडो में से देखी हूँ। और वो लोग मेरे दरवाजे को भी ये करे, मेरे बोर्ड को, मेरे ट्यूबलाइट बंद कराए, तोड़े उन लोगों ने। और प्लस दरवाजा बहुत जोर की कोशिश करे तोड़ने की और खींचने की। कितना देर से चला ये सब? आधा घंटे के ऊपर। तो वहाँ पर पुलिस को बोले नहीं कि वहाँ पर कोई पुलिस कितनी देर बाद आई? पे कॉल की थी, लेकिन सर मैंने आपको बताया इतना सब कुछ होने के बाद में रात को 1 बजे भी दंगाई यहाँ पे घुसे थे। जब हम चौकी में कंप्लेंट मारने के लिए गए ना कि हमारी FIR रजिस्टर करो, तभी भी किसी ने नहीं सुना। और उसके बाद में हम लोग वहाँ पहुंचे तो यहाँ लड़के घुसे थे, जबकि हमारे घर में कोई नहीं था। 100 पे हमने कॉल किए, उसके आधे घंटे 15-20 मिनट के बाद पुलिस आई। फिर हम बाहर ही खड़े थे हमारे दरवाजे पे, तो पुलिस बोलती जाओ जाओ अंदर। मैं बोली मैडम अंदर जाओ, क्या तुम क्या करते? मैंने भी पुलिस को बोल दी, मैं बोली हम लोगों को जस्टिस दो। तो बोले अभी तुम अभी सभी लोग अंदर जाओ, घर में जाओ सब लोग अपने अपने। और वो चने वाली गली में भी जाके यही बोले औरतों को कि लाइट बंद करो। अरे लाइट बंद कराने का मतलब क्या आता है? अंधेरा हो जाएगा तो लोगों को क्या दिखेगा? अंधेरा नहीं करना चाहिए ना। पर हिंदू मुस्लिम साथ में बहुत सारे हैं। बहुत मोहब्बत से रहते हैं। आप आइए, आपका नाम? बिजली आ गया। आइए, आपका नाम? मेरा नाम विंध्याचली है। हाँ, सॉरी क्या नाम है? विंध्याचली, मतलब मेरे को यहाँ बिजली के नाम से जानते हैं। अच्छा, बिजली जी यहाँ कितने सालों से आप हैं? मेरा बचपना यहाँ गुजरा है। मेरी माँ ये कल जो आए थे और क्या ये था? क्या लोग- माहौल? आप बताइए क्या चल रहा है? ये जैसे कि बजरंग ये लोग का क्या झगड़ा हुआ बाहर वो कुछ नहीं मालूम अब, लेकिन जैसे कि हमारी गली में ऐसा कुछ है नहीं। अगर दूसरे लोग बाहर झगड़े करेंगे तो हमारे गली में घुस जा रहे और दूसरे जो नहीं करे उसको भी पकड़ ले रहे, उसको भी मार रहे, तो ये गलत है। अगर जिससे तुम्हारा झगड़ा हुआ तुम उधर निपटो ना। अब वो बजरंग नगर थे कि मुसलमान थे वो कोई देखने नहीं गया किसी ने। अब ये तुम लोग बाहर झगड़े कर रहे, यहाँ दूसरे पब्लिक को लड़ा रहे हो। तुम दूसरे के घर में घुस रहे, माँ बहन को, बेटी को, तुम किसी के भी हाथ में झंडा देके बोलोगे नहरा लगा, तो वो क्यों लगाएगा? वो उस जात का है नहीं तो नहीं लगाएगा। तो तुम नहीं बोलने के हकदार हो। तो ये झगड़े का जड़ है कि नहीं? ये नहीं करना चाहिए। तुम तुम्हारा धर्म का निभाओ, वो उनका धर्म का निभाएंगे। तो तुम यहाँ झगड़ा क्यों बढ़वा रहे हमारी गली में आके? हम लोग ने आज तक गली में कभी ऐसा हुआ नहीं। हिंदू मुस्लिम का लेकर त्योहार भी होता तो साथ में करते, लेकिन कभी हिंदू मुसलमान है करके सब कभी नहीं बोले। मैं लोग के गारमेंट लाइन में अभी से नहीं, बचपन से काम करते आई हूँ, मुसलमान लोग के बीच में ही रही हूँ, लेकिन कभी नहीं व्यवहार ऐसा नहीं बोले कि हिंदू मुसलमान ऐसे है, कभी नाम नहीं रखे। लेकिन ये बाहर वाले आके लड़ा रहे हैं बिना मतलब के। और कोई है? अच्छा, आपने क्या देखा कल? कल मैं यही देखा, ये जो आदमी लोग है ना नहरा लगा के, मतलब आओ ना भाई, क्या नाम आपका? कृष्णा गुप्ता। कृष्णा भाई कहाँ रहते हो आप? मैं यहाँ पे रहता हूँ, इनके साथ में रहता हूँ। मैं यहाँ 10-12 साल से। क्या चल रहा है? पूरा बचपन होता है। कल क्या हुआ कि अचानक सब मारामारी, बाहर क्या हुआ हमारे को मालूम नहीं कुछ भी, लेकिन क्या हुआ अचानक सब ऐसा आवाज आने लगा, धान धूम था। यहाँ पे सब लादी वगैरह सब रखा था, ये सब पूरा यहाँ पे तोड़ दिया, पूरा बाहर सब डर गए थे पूरा। मतलब कुछ भी है ही नहीं था, मतलब प्रोटेक्शन कुछ भी था ही नहीं हमारे को ऐसा। तो क्या लगता है आपको, यहाँ के लोग थे कि बाहर से आए थे? सब बाहर से, सब यहाँ बोलते हैं सब 3rd रोड के थे, गोलीबार के थे, कोई आधा बोलता है। अभी हमने तो देखे नहीं कौन था, लेकिन सब आके यहाँ पे गाली जय श्री राम ऐसा नारा लगा रहे थे। और यहाँ पे सब लादी उदी पड़ी थी, सब यहाँ पे सब तोड़ फोड़ दिए सब। हम लोग तो सब पूरा डर गए घर में। और कोई? जी नाजिम भाई बोलिए, क्या है मसला? ये है कि रूप टाकिस के बाद में कुछ हुआ। अब मेरा बच्चा आ रहा था, अब वो क्या झंडे वाले के बारे में जो मसले थे उनके, जो भी मसले मसाइल थे, लेकिन मेरा लड़का दवाखाने के पास से आ रहा था, तो ये वहाँ से पुलिस उनको भगाई। तो वो लोग आते आते जब वो लोग 6 रोड के कॉर्नर पे पहुँचे तो मेरे लड़के के पीछे नाम बनियान पे था आसिमुद्दीन शेख। तो वो लोगों ने बोले अरे ये मुसलमान है, इसको मारो। तो 30 लोगों ने मिलके मारा। अच्छा, कहाँ है बच्चा अभी तो मेरा बच्चा चौकी में, उसको छोड़े नहीं और 7,500 रुपये की जामीन बोल रहे, 324 का केस लगा के। अब जबकि उसका कोई मसला नहीं, 324 कहाँ से लगता है? तो और उसे क्रॉस केस कर दिए। एडमिट कौन है हॉस्पिटल में? एडमिट नहीं है, अपना चौकी में टाके लगे हैं, 6 टाके लगे हैं, हाथ फ्रैक्चर हुआ है जिसने और हाथ पे 3 टाके, उसको भी जामीन बोल रहे हैं। ये तो गलत हो गया ना हर चीज से। हम लोग अपना सिविल इंजीनियर है और वो किसी के मसले में नहीं रहता है, लेकिन खाली जा रहा था वो खाली। तो वो जो लड़के वहाँ पे जो लड़ाई की, वहाँ पर एक वीडियो आया हुआ है, आपस में लड़ाई हो रही है, वो
वो लड़के कहाँ के थे, कौन थे वो कहाँ चौथे रोड के थे, कोई कहाँ के थे, उसका कोई हनुमान टेकरी का था, हमारे एरिया में कोई नहीं था। अगर आप लोग जो बता रहे हो इतना दहशत था, अभी मैं आया तो पुलिस का तो कोई भी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। रात में था नहीं तो अभी तो होना चाहिए। सो गए सब। मैं अभी पूरा रास्ता है आपका, वहीं से आते हैं ना। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि हम लोग सेफ नहीं है भाई, क्योंकि ऐसे मौके पर बाहर पुलिस के 2 हवलदार यहाँ बैठे रहते हैं। हम लोग क्या बोल रहे हैं आपको न्यूज में कि हम लोग सेफ नहीं है। मसला देखो, हम लोग को पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दे रही, हम लोग को पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। हाँ, उन लोग सब जो भी झगड़े करने वाले जो भी है ना, उन लोग रात को आते, तो रात को प्रोटेक्शन चाहिए। अभी दिन में क्या है, दिन में थोड़ी आएंगे उन लोग, रात को आते उन लोग। मगर एक पॉइंट बनाया जाता है जहाँ पर, लेकिन API नहीं आपने देखा कि वहाँ कोई नहीं है। अभी कभी 100 लड़के अगर घुसते हैं, हमारे घर में लड़के नहीं है, हम लेडीजों को कितनी तकलीफ होगी। सही बात। हाँ, API वाकोला पुलिस स्टेशन API सीनियर वानखड़े साहब, जब रात में मैं उनसे बात कर रहा था तो वो क्या बोलता है, तुमको क्या जरूरत है रोड पे जाने की। अरे जब हम इस एरिया में रहते हैं, आदमी काम धंधे से आता है, अगर कोई मसला हो सकता है कि वहाँ देखने चला गया हो और वहाँ से फोटोज मिल गया हो, लेकिन जब ये झगड़ा तुम्हारा कहाँ है और तुम आके मार का रहे हो, पहले मसला ये है, तो तुम उस पर एक्शन क्यों नहीं लेते हो। तो वानखड़े साहब रात में बात मानने को तैयार नहीं थे, सुबह बोले कि हम तुमको 11:30 बजे छोड़ देंगे, लेकिन लास्ट में अपना लेके आके वो लोगों ने बैंड्रा पुलिस स्टेशन बांद्रा लॉकअप में जमा किए। अब 7,500 रुपये की जामीन बोलते कि 7,500 रुपये टेबल कैश भरो, तुम्हारे बच्चे को ले जाओ। तो आपने भर दिया? अभी नहीं भरे ही नहीं, तो अभी ये कौन सा रूल्स है, इतना मार लगा है। मैं पुलिस प्रशासन से एक ही बात की दरख्वास्त करूंगा कि संविधान और कानून सबके लिए है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कानून सबके लिए बराबर है। तो कानून का जो उपयोग करना चाहिए वो सबके लिए बराबर करना चाहिए, सिर्फ ना कि किसी एक कौम को टारगेट किया जाए। वहाँ पे कल जो इन लोगों के जाने के बाद में जब वहाँ पे अगर पुलिस प्रशासन ही अगर हमारी नहीं सुनेगी तो हम हमारी दुहार लेके किसके पास जाएंगे। सही बात। जबकि यहाँ पे कुछ हमारे दोस्त हिंदू ऐसे भी हैं जो हमारे साथ खेल कूद के बड़े हुए हैं, हमारे साथ एक थाली में खाए हैं, हमारे हर फंक्शन के अंदर आके साथ में बैठकर हमारे साथ उन लोगों ने उस चीज़ को मनाया है, हर त्यौहार को मनाया है। वो तो नहीं लड़ना चाहते। ये जो चंद लोग जो नफरत फैलाना चाहते हैं ये बाहर से आते हैं। जैसे इस मोहल्ले में अगर नफरत फैलानी है तो वो दूसरे मोहल्ले से आएंगे, इस मोहल्ले के नहीं रहेंगे। लेकिन जो लोग यहाँ रहते हैं, जो यहाँ के जो लोग नफरत फैलाने वाले जो कुछ मिले हुए हैं, वो लोग उनको बुलाते हैं। हमारा पुलिस प्रशासन से एक ही चीज़ का अनुरोध है, हम विनती करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो काम कर रहे हैं वो काम दोनों के लिए बराबर करो, दोनों के लिए हक में फैसला करो। जी देखो, ये बताइए, कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है, आपको सबको मालूम है, टेररिस्ट अटैक हुआ है, उसको आप मुसलमान औरतें कैसे लेती हैं? एक मिनट, आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं ना, हम लोग पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। हम हिंदुस्तानी है, हमारी भी ये सरजमीन है और हम यहीं पे रहेंगे। और पाकिस्तान मुर्दाबाद है और रहेगा। और हम वो आतंकवाद को नहीं बुलाए, वो आतंकवाद पाकिस्तान से आए, कहाँ से आए हमको वो भी नहीं पता। अब लोग बोलते हैं न्यूज वाले के पाकिस्तान थे, अब वो हमारे लोग मरे ना, उसमें हमारे जो लोग घूमने के लिए गए थे वो मरे, तो हम उनको क्यों सपोर्ट करेंगे? हम आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करते। वो मरने वाले चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो थे हिंदुस्तानी, वो हमारे भाई थे। हाँ, हम उसका दुख हमें है, हम उसके खिलाफ है हम लोग मुसलमान लोग सपोर्ट नहीं करते हैं आतंकवाद को। क्या बोलना चाहेंगे आप? नहीं, हम वही देखो, ये तो मैं सुन रहा हूँ जब से। पाकिस्तान से हमारा क्या संबंध? पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान हमारे को खिलाता है क्या? पाकिस्तान हमको देता है कुछ? पाकिस्तान मुर्दाबाद। हमको उसको तो हजारों बार बोले तो भी कम है। और मैं समझता हूँ सर, ये हर एक मुसलमान के दिल में है, लेकिन क्या ऐसा उसके ऊपर शक डाल दिया गया है ना, शक वो नहीं होना चाहिए। वो शक से ही जो है तो उसको जो है ना उसका जो है करेज कम हो जाता है कि उसको हमेशा जो है तो उसको गिरा के ही बोलते हैं कि भाई ये वहाँ का है, यहाँ का है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक बार फिर से घोषणा करता हूँ, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। कुछ भी नहीं है, खाली इशू बनाने के लिए हम लोगों को इस्तेमाल होता है, हम लोगों को इस्तेमाल करते हैं। आतंकवाद भी हम लोग को ये कर रहे हैं। आतंकवाद, एक बात और बोलना है जी, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं, उसका कोई वो नहीं है, इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। हम तो उनको मुसलमान भी नहीं मानते। आतंकवाद भी जो है ना वो हमारे लिए एक जरासीम है, जख्म है, कलंक है हमारे लिए। तो जिसकी पादाश में हम लोगों को यहाँ पर जो तो ऐसे जो हो रहे हैं ना मामला ऐसे, लेकिन ये हमारे भाई लोग भी जो बड़ा दिल दिखाते नहीं है,
है नहीं, खाली उसको समझ के जो है बोले ये भी वही है, ये दाढ़ी देख लिए तो बोले वही है, बुरखा देख लिए तो बोले वही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं, हिंदू मुस्लिम का मसला ही नहीं है। इसलिए आतंकवाद के भी हम लोग हमेशा जो है तो मजम्मत करते हैं, खिलाफ है, और वो तो हमको मौका नहीं मिलता वरना हम आतंकवाद के खिलाफ खड़े हो जावे, समझे, हम खुद खड़े हो जावे आतंकवाद के खिलाफ। लेकिन हम खुद बेबस है, हमको यहाँ पर शक की निगाह से देखते हैं, है कि नाम पूछ के मारा गया था, उसके ऊपर देखो सर ऐसा है, वहाँ पर जो हुआ हम लोग तो वहाँ नहीं थे, है ना, हम लोग वहाँ थे क्या, नहीं थे, या हम में से कोई भी वहाँ पर था नहीं। जो लोग गए होंगे पिकनिक के लिए, एंजॉय के लिए, जो भी घूमने के लिए जाते हैं, अब वो जब उसका वीडियो दिख जावे, है ना, या उसकी जो वाजे हो जाए चीज़, वो भी नहीं मालूम, या हो भी सकता है, लेकिन हमसे उनका क्या ताल्लुक, हिंदुस्तानी मुसलमानों से उनका क्या ताल्लुक। जो जिनके साथ बीती वो गवाही दे रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो उसको तो अपन डिनाई नहीं कर सकते। डिनाई नहीं कर सकते तो उसके लिए करो ना फिर जो उसकी ये जो नाम पूछ के मारा गया, जो नाम पूछ के मारा गया, जो उनकी जड़ है, यही झगड़े करवाने की वजह से मारा गया। यही बात सही है, यही है। नाम हमारे मुसलमान में एक कत्ल पे मर्डर है, अगर जो खून करता है तो उसकी सजा खून ही है, तो फिर जो 26 बेगुनाह को अगर मारता है तो उसकी सजा क्या होना चाहिए। जो उसकी जड़ ये जानबूझ के ये जो है जानबूझ के ऐसा, ये जो आतंकवादी लोग हैं, इन्होंने, इनको कोई मुसलमान का नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं पड़ा, बस जो आतंकवाद की कोई जात नहीं होती, दुश्मन देश है। चाहते हैं क्या उसके झगड़े के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो उसका हकदार है उसे मौत की सजा दी जाए। आतंकवाद की कोई जात नहीं होती, आतंकवादियों को मौत की सजा, वो मुस्लिम होता है, मौत की सजा सिर्फ आतंकवादियों को मौत की सजा और ऐसा दी जाए ताकि आइंदा फिर कोई ऐसी हिम्मत ना करे, आए समझ में, ताकि लड़ाई नहीं। आपका पूरा नाम भाई? रामधनी कनौजिया। अच्छा, कितने साल से हो आप यहाँ पर? हाँ हुआ 10-12 साल से। 10-12 साल। यहाँ पे सब सही कायदे से रहते हैं, कोई थोड़ा नहीं है, यहाँ पे परेशानी नहीं है कुछ। हम इतना साल से रह रहे हैं यहाँ पे, सब भाईचारा जैसे सब रहते हैं, कोई यहाँ दिक्कत नहीं है, कुछ परेशानी कुछ नहीं है यहाँ पे। हाँ, कल क्या हुआ था रात को आप यहीं थे? यहाँ पे कल रात के खाली अचानक आए थे तो चिल्ला हुआ था, इसके बाद ये लोग भी चिल्ला किए थे, फिर वापस पुलिस आया, अपने चले गए, कुछ शांति हो गया, कुछ हुआ नहीं फिर जी। हाँ। आप यहाँ पर रहते, आजू बाजू में ज्यादा मुस्लिम है, कोई परेशानी नहीं है, कोई डर लगता है आपको? ना कुछ नहीं है, बस शांति है, कुछ यहाँ कुछ नहीं। दुकान पे हम लोग मुसलमान भाई, आप खतरे में हो? नहीं कुछ नहीं भाई, नहीं इतना साल से रहा तब कुछ नहीं। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, कोई ईमान नहीं होता, उनको खाली दहशत फैलानी रहती है। ये एक टोटका छोड़ के, नाम पूछ के मारने के ऊपर टोटका छोड़ के, ये जो है देश में, पूरे देश में करोड़ों मुसलमानों को तकलीफ देना, जो हमारे जो दुश्मन देश है उनका मकसद पूरा करने के लिए ये किया जाता है। इसको समझने की जरूरत आपको भी है, इन लोगों को भी है। अब हमको झगड़ा लड़ाई कुछ नहीं मांगता, क्या पहले भी नहीं किया? प्यार मोहब्बत से रहो बस। तुम्हारे से धंधा हमारा, हमारे से धंधा तुम्हारा, सब मिलजुल के रहेंगे, वही अच्छा रहेगा। ये क्या है, झगड़े में लड़ाई झगड़ा, तुम्हारा हमारा, पैसा खर्चा लग रहा, झुगरा कर रहा, हमको ये नहीं चाहिए। हमको बम्बई में आने को 55 साल हो गए, न कभी हमने किससे झगड़ा करे, न हमने किसका झगड़ा सुने, न किसका कुछ। अब जो होने का था वो हो गया, अब सब प्यार मोहब्बत से अच्छे से रहो। और बदला तो लेगी नहीं मैम? नहीं कुछ भी नहीं, बस अल्लाह पे नहीं, हम बस अल्लाह पे। नहीं, जो आतंकवादी उन पे तो हमला बदला नहीं, वो कुछ भी करो, उनसे हमको मतलब नहीं है। सरकार ले। अगर मैं कहूँ, मैं हर जगह मेरा इंटरव्यू आपने देखेगा तो मैं एक बात सबसे कहलवाता हूँ कि मैं कहूँ मोदी जी पाकिस्तान में घुस के आतंकवादियों को मारो, तो आप मेरे को बात को ये सपोर्ट करते हैं? हम एक साथ चाहिए था सर। मैं एक बार वापस अपील करता हूँ कि मोदी जी आतंकवादियों को पाकिस्तान में घुस के मारो। ये गोलीबार से मैसेज जा रहा है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब साथ में रहते हैं, यहाँ पर ये नहीं कि यहाँ पर वो, तो मोदी जी पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों का खात्मा करो। मी जया नाईक, जनसेवा सहाय्यक कमिटीची मी अध्यक्ष आहे। तर आम्हाला आतापर्यंत 93 नंतर आतापर्यंत असं काही झालं नव्हतं इथे, पण हे कालच्या रात्री अचानक काय झालं ना, त्यामुळे आम्ही सुद्धा हादरून गेलो, कारण आम्ही इथे राहणारे रहिवासी आहेत, तर हिंदू मुस्लिम असा आमच्यात भेदभाव कधी झाला नाही, आम्ही मिळूनच राहत आलोय आतापर्यंत, कारण एकमेकाच्या आम्ही सोबतीत आहोत।
कधी काय झालं कोणाचं तर आम्ही एकमेकाला सहाय्य करतो, पण हे काल जे झालंय त्याचं कारण काय कळलं नाहीये आणि ते कारण कळावं असं मला वाटतं. आणि ह्याच्या पुढे सगळ्यांनी मिळून मिसळून राहावं. कुणी आपल्या फायद्यासाठी दंगा करू नये, हिंदू बिंदू काहीच करू नये. आपण इथले हिंदुस्थानीच आहोत. आपण काय पाकिस्तानला जाणार नाही लढायला, ते आपले डिफेन्सवाले करतील, सरकार करेल. पण आपण इथे उगाच एकमेकाचे दुश्मन बनून काहीच फायदा होणार नाहीये. उलट एकमेकाच्या रक्ताचे थारोळ्यात पड़तील. आप कल कहाँ थे जब ये सब आए थे? हम घर पे थे और हम रोड पे गए कि काहे की आवाज आ रही है करके देखा तो कुछ नहीं, पुलिस लोग थे, हमको बोले कि आप घर जाइए, माहौल शांत है, इतना बोले. बाकी ये सब आगे का क्या हुआ तो मुझे पता नहीं. आपका नाम? मेरा नाम कल्पना रमेश वदेल है जी. कल्पना जी, क्या हुआ था कल यहाँ पर? अचानक से लोग आए, हम लोग तो घर में ही थे, तो आवाज़ सुनकर हम लोग भी बाहर आए. तो मैं तो डायरेक्ट रोड पे चले गए, जहाँ के भोसले साहब थे, जगताप सर थे, तो उनको पूछा मैंने ये क्या चल रहा है. तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं, आप लोग इधर खड़े मत रहो, आप घर पे जाओ, सब लोग को लेके जाओ, क्योंकि मैं एक कार्यकर्ता भी है, इसके लिए हम लोग रोड पे भागे. मैंने ऐसा होना नहीं चाहिए. हम लोग 93 से हम लोग ने देखा है कि हमारा माहौल तब भी खराब नहीं था और अब भी हम चाहते ये माहौल खराब होना नहीं चाहिए, क्योंकि जबकि यहाँ पे लड़के लोग भी थे. हमने उनको बोला अपने इधर अपने को शांति बनाए रखना है. जब आप पुलिस स्टेशन गए तो क्या देखा? जी मैं पुलिस स्टेशन नहीं गए, हम लोग रोड पे थे और हम लोग एरिया में ही थे, जबकि हम एरिया में रह के हम लोग सबको शांति बनाए रखने का हम लोग का बचपना निकल गया. हम लोग पैदा यहाँ के हैं, पैदाइश हमारी यहाँ की है, जबकि पैदा होके शादी होके हमारे बच्चे भी यहाँ पे बड़े. आप खतरे में हैं यहाँ पर? नहीं, हमसे हमें किसी से खतरा नहीं ना, हमसे इनको खतरा है. कहा जाता ना हिंदू खतरे में. नहीं, हम लोग नहीं खतरे में है. जब हम रात को 1 बजे भी टॉयलेट जाते हैं ना, बेखौफ होके जाते हैं. ऐसा कुछ हुआ नहीं कि किसी ने छेड़खानी की है. जबकि हमने अभी बताया कि हम हमारी पैदाइश यहाँ की है, तो हम खतरे में कहाँ से हो सकते हैं, जबकि ये मुस्लिम बहने भाई हमारे हैं और हम उनके हैं. हम लोग बुरे वक्त में हम एक साथ रहते हैं और एक साथ रहेंगे. ऐसी चीजों को आप मिलके लड़ने का वादा करते हैं दोनों जन? हम यही साथ हैं. हम तो यही बताए शांति बनाए रखो. अपने इधर कुछ नहीं है, बस सबको यही मैसेज देना है कि शांति बनाए रखो. ये जो कल लड़के हम लोग ने चौकी के पास देखे थे ना, ये लड़के भी हमारे एरिया के नहीं थे, ये सब बाहर से आए थे. सब थर्ड रोड के. मैं खुद देखी हूँ उनको थर्ड रोड से आते हुए. हमेशा ही करते बाहर रोड क्या है ना, तो इसको 24 घंटा खुला रखना चाहिए. पुलिस अटेंडेंट वहाँ रहना चाहिए, ये नहीं कि बंद कर दिया और चले गए. पुलिस स्टेशन कभी बंद नहीं होता है, हमेशा बंद रहता है यहाँ चौकी का. सब औरतों को पूछो, बीट चौकी खुला रखे, बीट चौकी खुला रखे. पुलिस स्टेशन अलग है, बीट चौकी खुला रहना चाहिए. कई साल यहाँ गले में रहता है, पर कभी झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं, कुछ नहीं. ये लोग कहाँ से आके उत्पन्न कर रहे हैं झगड़ा, मालूम नहीं पता. तुमचं नाव सांगा तर. माझं नाव यमुना देशमुख आहे. कधी लढाई नाही, कधी झगडा नाही. किती 40-60 वर्ष वरून झाले आम्ही इकडे राहतोय, यांच्यामध्ये मिळून राहतोय. पर कभी झगड़ा नहीं, कभी लड़ाई नहीं. क्या हुआ था यहाँ पर? कल रात को क्या हुआ? कल रात को क्या हुआ ना, अचानक ही हुआ, कुछ पता ही नहीं चला किसको. हम लोग तो घर में थे, एक तो मेरे को नहीं दिख रहा ना कुछ, तो घर में था. अचानक ही हो गया ना, कुछ पता नहीं चला. कोई किसी को जाना नहीं ना किसी को पहचाना. फिर उतना ही बात हो गई, मैं इतना ही मालूम. ये पहली बार हुआ इतने सालों? हाँ, ये पहली बार हुआ है. तो आप खतरे में हैं, हिंदू खतरे में है? नहीं, बस फिर हम लोग कोई किसी के खतरे में नहीं. खतरे में है का? नहीं, काय को अभी इतना साल रहता है, काय को कभी खतरे में नहीं. तो काय को किसी का नाम लेना, किसको बुरा करना. देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि दुश्मनों का काम रहता है कि इनकी एकता तोड़े. ये बात सही है. जैसे रूल कर रहे हैं. जैसे ब्रिटिश ने किया था, जब देखा हिंदू मुस्लिम सब एक है और ये हिंदुस्तानियों को हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो इन्होंने क्या पॉलिसी की, हिंदू और मुसलमान किया. वही चीज़ अभी अपने वाले लोग कर रहे हैं, अपने लोग कर रहे हैं, हिंदुस्तानी लोग कर रहे हैं. तो हम सबको मिलके रहना है. थोड़ी अफवाह फैलती है, थोड़े वीडियो आते हैं. अभी जब आपने लगाया पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, कल कोई उसको ना काट के बोलेगा देखो ये मुस्लिम औरतें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही है. तो ये सब शरारतें होती है, शरारतें होती है. इसमें तकलीफ होती है जब जंग पे हमारे सिपाही जो वहाँ पे लड़ते हैं, उन लोगों को डिस्टर्बेंस होता है. अगर हम यहाँ पर एक रहे तो हम किसी को भी मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. दोस्तों ये था गोलीबार. यहाँ पर एक मैसेज गया है कि हम भी हिंदुस्तानी हैं, मुसलमान हैं. यहाँ पे हिंदू औरतों ने भी, नॉन मुस्लिम औरतों ने भी ये ऐलान किया है कि हम खतरे में नहीं, हम यहाँ पर सेफ हैं, हम यहाँ पर रहते हैं. बाहर से लोग आते हैं. पुलिस प्रशासन यहाँ पर एक्टिव रहना चाहिए. कल जो इतना यहाँ पर रात को जो हुआ यहाँ पर पुलिस स्टेशन में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है बंदोबस्त होना चाहिए, जो हमें नहीं दिखा यहाँ पर बंदोबस्त.
सलीम शेख, गली न्यूज़।